हेलो बच्चा लोगों, क्या हाल चाल है। तो जैसा कि आप लोगों से हमने कहा था कि बहुत ही जल्द हम लोग अपने टॉपर स्किल से इंटरव्यू करने के लिए निकलेंगे। और आज हम लोग का थर्ड डे है और आज हम लोग हैं बाराबंकी में नितिन वर्मा के पास। ठीक है, तो नितिन सबसे पहले, अच्छा माइक तुम्हारे पास है, इसको हम ही लगा लेते हैं। इसको आप ले लीजिए सर, बगल बगल हम लोग, इतना आवाज़ क्या अच्छी जाएगी। तो सबसे पहले नितिन, आप तुमको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। ये मतलब अचीवमेंट जो तुमने प्राप्त की है, स्टेट में रैंक सिक्योर करना कोई मामूली बात नहीं होती है। कितने 15 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं ना सर। 15 लाख में 10 होना, वो पहले कहा जाता था ना लाखों में एक, तो ये वो बच्चे हैं जो लाखों में एक, लाखों में 10 है। ठीक है, तो और भी बहुत से बच्चे हैं जिन पे बहुत भरोसा था और एक आध दो नंबर से चूक गए, उनका इंटरव्यू जल्दी अपलोड करेंगे। तो नितिन सबसे पहले बताओ कि कैसा लग रहा है तुमको बहुत ये अच्छा अचीवमेंट प्राप्त करके। सर, अच्छा लग रहा है सर, और सभी लोग मेहनत करें और सभी लोग आगे बढ़े सर। तो जो है जैसे आपने जैसे बताया अभी कि टॉप करने के लिए जैसे लिस्ट में रैंक लिस्ट में आना होता है, यस सर। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे बच्चे आपके जूनियर्स देख रहे हैं तो उनको कुछ सलाह देना चाहें। सर यही कि- कहना चाहेंगे सर, सर कम पढ़ें लेकिन रेगुलर पढ़ें सर, और कंसिस्टेंसी मेंटेन तो रखें। रेगुलरिटी जो है कंसिस्टेंसी कैसे, मतलब कोई टाइम बना लें कि इतने घंटे पढ़ना है या सर कैसे ऐसे पढ़ना सर है। सबका अलग अलग होता है। जैसे सर मेरा था सर, तो सर कोई टाइम नहीं था, लेकिन जब सर मेरे साथ ऐसा होता है कि हम ज़्यादा सब्जेक्ट एक दिन में नहीं पढ़ पाते थे। तो सर हम कोशिश करते हैं कि एक दिन में केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ें सर, कोई भी सर 2 सब्जेक्ट, और बाकी जैसे कि आज 2 पढ़े तो कल कोई और 2 पढ़ लिया, या जिस हिसाब से सिलेबस कवर है या नहीं तो नहीं जैसे कवर कोई है। सब्जेक्ट पढ़ते होगे तो कोई टॉपिक रहता था कि आज इतना पढ़ना है, या कोई लेक्चर प्लान वगैरह से पढ़ाई करते थे कि बस ये था। प्लान ज़्यादा नहीं रहता था। जैसे आज जितना 2 सब्जेक्ट डरते थे सर, ज़्यादा नहीं करते, तो उस हिसाब से जितना आज हो सके। पहले तो सर जल्दी से सिलेबस कवर किया सर, जो मेन चीज़ सर तो सबसे कब तक पहले। सिलेबस हो गया था? सर सिलेबस जल्द हो गया था, शायद अक्टूबर के पास सर सिलेबस हो गया था। जैसे बहुत से बच्चों को शिकायत रहती है कि जैसे हम लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं यस सर। तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो आपको ऑनलाइन पढ़ने में कोई समस्या नहीं हुई? सर वैसे तो ऑनलाइन पढ़ने में सर कोई मतलब समस्या अगर नहीं आती। ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच एक सेलेक्ट करने के लिए कहा जाए तो क्या सेलेक्ट करना पसंद सर करोगे? वैसे तो सर ऑनलाइन हमको ज़्यादा सर बढ़िया लगता है, इसमें टाइम भी नहीं लगता सर, तो और आगे भी सर पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर हमको जल्दी पढ़ना है तो हम जल्दी सिलेबस कवर कर लेंगे सर। ऑफलाइन मतलब उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है सबसे ना। बड़ा फायदा है। सर जल्दी काम हो जाता है सर हाँ, ना। मतलब आप अपने ऊपर है कि कितना कब कवर कर लेना है, कैसे करना है ना? यस सर। हाँ। और कोई क्लासेस के दौरान डाउट वगैरह जैसे आता है तो वो सब? सर डाउट आता था तो सर वैसे सर वहाँ क्लासरूम जैसे यहाँ से डाउट आता तो वहाँ भी डिस्कस कर लेते थे सर, तो इससे ज़्यादा सर डाउट हुआ नहीं सर। और चलिए। ऐसे ही पढ़ते चले गए सर, जो डाउट होगा ये पूछ लेते थे क्लास में भी सर। यहाँ से डाउट जैसे होता था सर, उसको भी क्लास में भी डिस्कस कर लेते थे सर। सर डाउट डिस्कस होना चाहिए सर, कहीं से भी। हाँ भाई, समस्या का समाधान मिलना चाहिए बस। यस सर। भाई जहाँ से मिले उसको Yes, गेन sir. करना चाहिए। प्रॉब्लम बच्चों की ये होती है ना, उनको डाउट मतलब लगता है वो एक सवाल को एक बार लगाए, नहीं आया तब डाउट बन जाता है। तो तुम्हारे साथ भी होता था कि तुम पहले कोशिश कितने अटेम्प्ट करते थे एक सवाल लगाने के लिए? सर एक सवाल को कम से कम सर 2 या 3 बार लगाते थे, या 4 बार देख लिए तो सर नहीं बन रहा तो सर पूछ लेते थे सर। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते थे सर, मतलब सर जब हो हाँ, नहीं नहीं रहा बच्चे तो। ज़्यादातर इसी में संकोच करते रहते हैं कि कि नहीं हम आ रहा तो पूछेंगे 4 लोगों के बीच तो समस्या होगी, है ना? यस सर। तो वो चीज़ें बच्चा जो है भाई जैसे डाउट हो, आप कहीं से भी क्लियर हो रहा हो उसको क्लियर कर लीजिए तो बेहतर sir. रहता है। अच्छा, जैसे साल भर रेगुलर पढ़े हो तो लास्ट टाइम एग्ज़ाम के टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई होगी? सर अब जो वीडियो थी सर उसको देख कर, और सर पहले ही क्लास आपने सर बंद कर दी थी शायद 8 या 10 दिन पहले सर, तो उससे सर ज़्यादा फायदा हुआ सर। अच्छा, यस सर। 10 दिन का ज़्यादा फायदा हो गया। यस सर। हम लोग तो कहते हैं साथ छोड़ के चले गए। ये- नहीं तो सर उसमें एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन हुआ तक कि पढ़ाते सर हैं लोग। जो पहले था उससे रिवाइज जल्दी होता है सर। जैसे आपने नोट्स बना लिए तो सर उसको एक दिन में पढ़ लो सर। हाँ, ये तो बात सर इससे एग्जाम टाइम जो होता है ना, वो सेल्फ स्टडी का होता है, कितना ज़्यादा अपने से कर सको। यस सर। कंटेंट्स अवेलेबल है, पूरा वन शॉट पढ़ा के रखा है, पूरा Yes, पेज sir. पढ़ा के रखा हुआ है। अब उसके बाद लास्ट के दिन अगर हम बच्चे को सुबह सुबह परेशान कर रहे हैं, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, तो सर एक दिन में बच्चा वैसे भी distract कवर होता है। नहीं होगा सर। कुछ नहीं हो अब सकता भाई है। जो साल भर नहीं पढ़ा, चलो साल भर नहीं पढ़ा, लास्ट के 1 महीने भी नहीं पढ़ा, फिर वो एक दिन सुबह सुबह उठ के 4 घंटे पढ़ के क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर यस सकता। सर। कोई फ़ायदा नहीं। वो बस ये है कि बेवकूफ़ बना लो बच्चों को तो बहुत है। वही चलो। सही तो है। हाँ। चैनल से कब से जुड़े हो नितिन? सर हम
शुरुआत में सर 11 में थे सर, तो जाकर दिसंबर में आसपास जुड़े हैं सर। हाँ, इससे पहले सर पता ही नहीं था सर। अच्छा चलो। कहाँ दिसंबर में कहाँ से मिल गए तुमको? सर हम ऐसे देख रहे थे सर, आपका एक वीडियो आया था हाँ। वैद्युत धारा वाला सर, तो उसको पहले कवर किए सर। तो पहले हमको सर समझ में नहीं आ रहा था सर, हाँ। उसको सर पूरा सर देखे तो हमको लगा कि नहीं सर इसमें ज़्यादा चीज़ें मतलब बताई जा रही हैं, इस शायद इसी वजह से कंटेंट ज़्यादा अच्छा मिला। यस सर। उसके बाद सर पूरी वीडियो मतलब सर पहली बार वीडियो नहीं समझ में आई ज़्यादा, यस सर। लेकिन फिर भी तुमने पढ़ा। सर तो उसके बाद सर हम देख रहे थे कि जैसा कंटेंट मिल रहा है सर अच्छा, तो सर हमको लगा कि नहीं यहाँ ज़्यादा मिल रहा है सर और तुलना में। अच्छा, तो मतलब कहीं और जाकर देखो तुमको समझ में ज़्यादा आया होगा। नहीं सर, हमको समझ में तो आया, लेकिन सर हमको लग रहा था कि मतलब ज़्यादा चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं सर और तुलना में। सर सरल में इतना आएगा सब कम बताए थे सर समझ में आ जाता। सर ये भी रहता ना, बहुत लोग सर आराम से बढ़ाकर निकल जाते हैं सर, पूरी वहाँ तक नहीं ले हाँ, जाते हैं। भीड़ वहीं रहती है जहाँ ऊपर ऊपर बता दिया जाए। यस सर। हाँ, तो आजकल भीड़ का ज़माना है कि सर भाई सब चीज़ें कहाँ सबको समझ में आती है, जैसे फिजिक्स है तो सर। यही तो बात है ना कि सब चीज़ें सबको समझा नहीं सकते, यस सर। और कम पढ़ाएंगे तो फिर हमारा एक मानना है कि अगर तुम साइंस पढ़ने के लिए नहीं बने हो, है ना, हो सकता कुछ लोग मेरी बात खराब लगे, अगर तुम नहीं बने हो, तुमको नहीं समझ में आ रहा, तुम कहते हो मुझे आसान चाहिए है, तो फिर तुम छोड़ दो फिजिक्स। तुमको फिजिक्स आसान लगे तो मतलब तुम फिजिक्स पढ़ने के लिए, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बने हो। अगर तुम्हें उसको जबरदस्ती आसान बना बना पढ़ाना पड़े, तो इसका मतलब फिर वो जबरदस्ती तुम पढ़ क्यों रहे हो उस चीज़ को। मेरा अपना मानना है ये, हो सकता है मेरी विचारधारा गलत हो नहीं, सकती है। सही बात है। साइंस वगैरह पढ़ने में जब तक आपके अंदर से वो क्यूरियोसिटी नहीं आती है, उत्सुकता कि भाई ये कैसे हुआ, उन चीज़ों को जानने की इच्छा नहीं होती, तो फिर साइंस पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है। भाई बस ये है कि टीचर ने कुछ बताया, हमने सुन लिया, हाँ ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहा, अच्छा इसका आंसर मिल गया, बस ये साइंस पढ़ने का कोई मतलब थोड़ी है। वैसे साइंस पढ़ना कहते ही नहीं। यस जब तक आप चीज़ों को भाई खुद से एनालाइज ना करो कि ये कैसे हुआ क्या हुआ, तो उन चीज़ों को फिर भाई साइंस में कोई महत्व होगा ही नहीं। फिर तो आगे क्या करने का उद्देश्य कुछ सर- सोचे हो अभी? सर आगे सर मैथ में सर हायर स्टडी के लिए जाएंगे सर। मैथ में बहुत बढ़िया। मैथ्स में कुछ करने का इरादा है? यस सर। बढ़िया। मैथ्स मतलब क्या करना चाहते सर हो? बीएससी ऑनर्स करेंगे सर मैथ्स। बीएससी ऑनर्स। यस सर। बढ़िया। कहाँ से? सर सीयूईटी में फॉर्म डाल दिया सर, अब उससे आगे बढ़ने में सर। तो कहाँ इरादा, कहाँ चाहते हो? सर कुछ मन में होगा ना कि डीयू जाना है? सर डीयू AU जाना है। डीयू और सर जामिया मिलिया इस्लामिया 2 में डाल दिए हैं। अच्छा। 2 में फॉर्म उसके लिए अप्लाई किया सर। मतलब इसको सर टारगेट कर रहे हैं, बाकी सर और भी किया है सर, ऐसी बात नहीं है कि केवल यही 2, लेकिन उसमें भी ज़्यादा टारगेट है कि उससे है। इंग्लिश में कितने मार्क्स आए? सर 96। 96। यस सर। चलो बढ़िया है। मार्क्स 90 के क्या मार्क्स तुम्हारे? सर मैथ हिंदी इंग्लिश में सर 96 हैं, हाँ। और फिजिक्स में है 95, केमिस्ट्री में 97 है। यार फिजिक्स में 5 नंबर छूट गया, तुम्हारा सेट सबसे कठिन वाला था यार। सर हाँ। सर हमको नहीं लगता सर सबसे कठिन वाला था, लेकिन सर जो है सर ऐसे है ना कि सर 1-2 नंबर ऐसे सर इधर उधर हो जाता है सर हमको। कहाँ नहीं, वो देखो वो तो तो- थोड़ी बहुत कभी कभी होता है ना कि सब आता है, तो कहीं कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती है जो बाद में लगता है ये तो होनी नहीं चाहिए, यस सर। है ना, कुछ ऐसी। और कभी कभी हर एग्जामिनर को हर चीज़ नहीं पसंद आती है। Yes, sir. समटाइम्स हम कुछ अपने तरीके से बताना चाहते हैं, एग्जामिनर कुछ और सुनना चाह रहा है हमसे, ऐसे प्रोडिक्शंस होते हैं, तो वहाँ आधा नंबर 1 नंबर समटाइम्स कट जाते सर हैं कभी कभी जैसा लॉन्ग जो क्वेश्चंस में। हमको लगा कि सर हम 100% करें, लेकिन सर शायद दूसरे के लिए वो 100% ना रहा हो। एग्जैक्टली वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि हर आदमी का अपना देखने नजरिया होता है। यस सर। तो सर ऐसे में हो जाता है हाँ। चीज़ें। कभी कभी 1-2 क्वेश्चन समझ अच्छा, हम लोगों ने जो टेलीग्राम पे नोट्स शेयर की थी, यस सर। वो सब मिल गया? सर हम टेलीग्राम पे सर नोट्स टेलीग्राम डाउनलोड ही नहीं करते, और वो हम खुद वीडियो से नोट्स बनाते थे। हाँ, बढ़िया। समझ देखो गया। हम हमेशा कहते हैं ना, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं कि नोट्स हम तुमको प्रोवाइड कर दिए हैं, लेकिन हाँ। वो सिर्फ सपोर्ट के लिए है। बच्चे है ना? एक्चुअली बार बार कह रहे थे ना कमेंट हाँ। में कि सर नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए, तो हम लोगों ने करवा दिया कि चलो भाई ले लो। पीआईक्यू से मतलब क्या लगा, पीआईक्यू से कितने परसेंट क्वेश्चन आए होंगे? सर पीआईक्यू से शायद सर 90 से 95% क्वेश्चन सर पीआईक्यू से आए। 90% उनको लग रहा है सर हमको लग रहा था कि मतलब सर पैटर्न मैच कर रहा, तो सर उसको नहीं हाँ। 2 की जगह 3 सवाल में एग्जैक्ट तो उसको सर तो उससे नहीं। हाँ सर उससे कोई मतलब नहीं है सर, उतना तो सर आपके अंदर सेंस होना चाहिए कि सर एग्जैक्ट क्वेश्चन तो सर कोई नहीं बता पाएगा सर। सही बात। हाँ, थोड़ा बहुत चेंज हो गए ना, हम हर भी बार सर- एग्जैक्ट क्वेश्चन दिया है। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब नया क्वेश्चन बनेगा तो थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर देंगे भाई, है ना, 2 गुणे 3 घात 5 तक 3 गुणे 5 कर देंगे। Yes, sir, But कोई पैटर्न तो पूरा बहुत 95% मैच किया होगा ना, यस सर। है ना। कौन से सर वो फिजिक्स का पेपर देने के बाद तुम्हें लगा आउट ऑफ सिलेबस था पेपर?
सर हमको सर ऐसा नहीं लगा सर, सब लोग सर कह रहे थे कि मतलब क्या आ गया, लेकिन सर मतलब ये जो बातें उठी फिजिक्स पेपर को सर लेकर हम के, जब निकले तो सर बाकी एग्जामिनेशन सब सेंटर लोग के बाहर तुम्हारा क्या रिएक्शन थे? सर सब लोग सर हम वहाँ से चले सर, ज़्यादा बात नहीं किया सर, हम तुरंत घर चले आए। लेकिन सर जो लोग मिले सर, वो बस दोस्त लोग सर, वो बता रहे थे कि मतलब काफ़ी कठिन था, मतलब पता नहीं क्या आ गया था सर। ऐसे डेरिवेशन कोई नहीं आया सर, ये कह रहे थे। तो सर मैं तो ये बात क्लास में बोला था, अगर वो वीडियो जाके कोई देखे वन शॉट के टाइम, कि जो लोग परेशान है ना थ्योरी और ये डेरिवेशन, बिल्कुल। डेरिवेशन थ्योरी इस साल खत्म होने वाली है। मेरी वो वीडियो मैंने बाद में उसको क्लिप भी डाली है कि इस साल ये सब नहीं आने वाला है, सब कॉन्सेप्ट बेस्ड एनसीईआरटी क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सर लेकिन उस समय लोगों को हल्के में लगा। सर तो उसमें सर हम जो क्वेश्चन करे तो हमको ये नहीं लगा कि हम लोग पहले देखा नहीं सर, ऐसा कुछ 90% क्वेश्चन लगा कि हाँ ये तो देख के आए हैं। सर। यस सर। न्यूमेरिकल वगैरह क्या हाल है? हाँ एनसीईआरटी पे ध्यान देना सबसे जरूरी है। सर तो न्यूमेरिकल सर आप जो हम पहले सर बुक से करते थे सर, आप बाद में सर आपकी जो न्यूमेरिकल क्लास थी सर, उसका रिवीजन 2 बार करते थे पहले से ही। अच्छा। न्यूमेरिकल सर 2 बार करते थे, थ्योरी 1 बार सर। हाँ तो फिर बुक के न्यूमेरिकल्स लग जाते थे? यस सर, बुक के क्योंकि न्यूमेरिकल अक्सर बच्चों के ये कमेंट्स आते हैं, सर आप कराते हैं तो समझ में आ जाता है, आपका न्यूमेरिकल लग जाता है, किताब वाले नहीं लग पाते हैं। यस सर। इस स्टेटमेंट पे तुम्हारा क्या कहना सर है? हम ये पहले सर आप जैसे थ्योरी पढ़ लिया सर 1 बार, उसके बाद जो न्यूमेरिकल 1 बार पढ़ते थे, उसके बाद 1 बार वीडियो देखकर सर, उसके बाद हम खुद सर न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते थे सर, वीडियो से मैच कराते थे। हाँ बहुत अच्छा। नोट्स कैसे बना? नोट्स ऐसे ही बनाते थे या नोट्स बोर्ड पे देख देख के उतारते थे? सर बोर्ड्स पे जो आप लिखते थे, और सर आप जो बोल भी रहे हैं उसको भी लिख लेते थे उसको जैसे सर कभी कभी हाँ। जरूरी हो जाता सर, आपने नहीं हाँ, लिखा सर, हाँ तो सर उसको भी लिख लेते कि थे। मुझे लिखने में समस्या होती है, कोई कुछ बातें बता देता हूँ, तुम्हारा मन हो तो लिख लेना, लेकिन मैं उसको बोर्ड पे नहीं लिखता हूँ। यस है सर, ना? तो वो भी सर लिख लेते थे सर, इसीलिए तो सर इससे बनाते थे। नहीं तो सर अगर वो आपकी पीडीएफ लेते तो सर उसमें कहाँ पता चलता कि आपने क्या बताया। सही बात है, बहुत अच्छी बात है। अपने आने वाले जूनियर्स को क्या संदेश देना चाहोगे? सर पहली बात तो सर सिलेबस अगर कवर है तो सर आप रिवीजन करने में भी मजा आएगा सर। सिलेबस कैसे कवर करना है? सर सिलेबस तो सर मेरा क्या रहता था कि सिलेबस हम सर सब्जेक्ट को एक एक करके कवर करते थे सर। पहले अच्छा। मैथ का किया, उसके बाद फिजिक्स का, उसके बाद केमिस्ट्री का सर। सर हम मतलब सर 2-2 नहीं हो पाता, हमको लगता है कि पहले साथ में पढ़ते गए यस सर। फिर जो हो गया उसको वहाँ रोक करके फिर बाकी कवर करते चले गए। यस सर। और बीच बीच में सर रिवीजन कर लिया, जैसे कि मैथ अगर पीछे हो रहा था सर, जैसे ज़्यादा दिन हो गए तो उसको रिवाइज कर लिया सर। रिवीजन का क्या इंपॉर्टेंस लगता है तुमको? सर रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो सर आप 10 दिन बाद सब भूल जाएंगे सर। मतलब तुम, बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं सर पढ़ते तो लेकिन भूल जाते हैं, तो सर इसके तुम भी लिए भूल जाते थे? यस सर, सबके साथ सर ऐसा होता है सर। आप अगर 10 दिन से ज़्यादा अगर कोई भी टॉपिक नहीं देखा है तो सर ऐसा हो जाएगा कि अब यस स्टार्ट बुला लो। आओ आओ बा। हाँ तो हम लोग थे कि जैसे पढ़ते हो लेकिन भूल जाते हो, यस सर। तो मतलब तुम कितना भूलते थे और उसको ना भूलो इसके लिए क्या करते थे? सर हम केमिस्ट्री में सर सबसे ज़्यादा रिएक्शन भूल जाते थे सर। सर उसमें हमने सर कम से कम बहुत बार प्रैक्टिस की है, सबसे कम से कम 20 से 25-30 बार सर क्वेश्चन लिख लिख कर प्रैक्टिस किया है रिएक्शन पर। हम तो क्लास में भी कहते हैं कि रिएक्शन भाई याद करने की चीज़ नहीं, जितना आप प्रैक्टिस, जैसे मैथ है, क्वेश्चन जितना लगाओगे उतना बेहतर होता जाएगा। सर केमिस्ट्री में केमिस्ट्री भी में हमको रिएक्शन सर ये है कि- बहुत बार दिक्कत हुई सर। हाँ। केमिस्ट्री में सर पहली बार टेस्ट हुआ तो हमने 25 में से 12 नंबर मिले सर। हाँ। दूसरी बार 40 में से 19 मिले सर। तो सर ऐसे हमको केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी सर, भूलने वाली समस्या सर। तो सर उसके बाद हमने सर बहुत मेहनत की है सर, कम से कम लिख लिख कर बहुत प्रैक्टिस की। दिक्कतों के बाद जो है तुमने कहा कि नहीं इसको अब समाधान करना Yes, सर। पड़ेगा। तो सर जब हाफ ईयरली में सर मेरे आए थे 58 मार्क्स सर, उसमें सर सेकेंड थी क्लास में सर, शायद सेकेंड थी। हाँ नहीं, रिएक्शन को पढ़ने का दो तरह तरीका की भी यही approach है। होती है। एक होती है समस्या गिनाना, एक होता है समस्या आ गई तो इसको सॉल्व कैसे Solve करो, इस कैसे पे करना। फोकस करना। ठीक है, जीवन में सबसे ज़्यादा मैटर करती है कोई चीज़ तो आपका एटीट्यूड, कि आपको वो कहाँ लेकर के जाएगी। तो एटीट्यूड हमेशा होना चाहिए टूवर्ड्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। समस्याएं सबके जीवन में होती है, प्रॉब्लम सबके साथ होती है, उसको सही करने पर ध्यान देना है, उसको सॉल्व करने पर ध्यान देना है, उसको गिनाने पर ध्यान नहीं देना है। बहुत बच्चों को देखता हूँ, इतने कमेंट्स आते हैं, सर पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, सर मुझे कुछ याद नहीं होता है,
सर रोज़ लाइव क्लास कैसे अटेंड करें सर, कभी पढ़ पाता हूँ कभी नहीं पढ़ पाता हूँ सर, घर में काम रहता है सर मेरी इकोनॉमिक कंडीशन ये है सर। मैं इतने एक्सक्यूजेस सुनता हूँ, इतने एक्सक्यूज सुनता हूँ, तो मुझे लग रहा है एक्सक्यूजेस बोल रहे हैं, लेकिन वाकई में एक्सक्यूजेस ही है कि जिसको करना है वो हर तरह से कर लेता है, जिसको गिनाना है उससे प्रॉब्लम गिनाता रहता है। ये समस्या ना होती तो ये कर लेता, ये समस्या ना होती तो वो कर लेता। बच्चों को लिए थोड़ा सा कुछ आने वाले तुम्हारे जूनियर्स के लिए सर कुछ संदेश देना चाहो? सर यही कहना चाहेंगे सर, सब लोग कायदे से सर मतलब सही जगह से पढ़ना भी ज़रूरी है सर। बिल्कुल। हाँ, सर अगर सबसे हम बड़ी किसी चीज़ से तो ये है अगर कि- सर वीडियो देख रहे हैं सर, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें समझ में आ रहा होता लेकिन वो सही नहीं होता सर, बहुत बार ऐसा हो जाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ? सर ऐसा तो सर जब सर हम पहली बार सर ज़्यादा इधर उधर गए नहीं सर, आप जब से पकड़ लिए सर शुरुआत से ही सर, सबसे अच्छी बात तो सर यही रही। तुमने जैसे तुमने एक बात बोली सर, यहाँ देखा आपसे बड़ा कम समझ में आ रहा था, यस सर। कहीं और ज़्यादा समझ में आ रहा था, तुमने डिसाइड कैसे किया कि नहीं ये वाले से पढ़ना है, ये वाले से छोड़ देना है? सर हमको सर सबसे ज़्यादा डिसाइड ये किया था, मतलब सर इसमें उसमें अंतर क्या है सर, तो सर उसमें जो है सर पूरा नीचे तक सर बता नहीं रहे थे सर, से कभी कभी सर आप जेई लेवल का उसमें पहुंच जाते हैं सर, तो सर आप बताने लगते हैं सर, बहुत आगे निकल जाते हैं सर। सर वो मतलब सर अच्छा लगता है सर, जब जो पढ़ना चाहता है तो सर उसको ज़्यादा ये अंदर। डिसाइड करना भी बहुत ज़रूरी होता है ना, डिसाइड करने का कोई ना कोई पैटर्न, कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि कैसे समझें कि जो ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है वो हमारे फ़ायदे की चीज़ है। अक्सर होता है कि वो टॉफ़ी होती है मीठी वाली ना, वो अच्छी लगती है, लेकिन जो दवा कड़वी वाली होती है वो ख़राब लगती है, लेकिन शरीर के लिए फ़ायदा बंद करती है वो आप बेहतर जानते हैं। और सर हमने देखा कि सर आप जो न्यूमेरिकल कराते हैं सर, हाँ, वो सर बहुत अंतर है सर, बाकी लोग थ्योरी पढ़ा देते हैं सर। बच्चे तो कमेंट करते हैं सर हम न्यूमेरिकल नहीं पढ़ाते। सर आप न्यूमेरिकल पढ़ाते हैं लेकिन सर बहुत लोग न्यूमेरिकल कराते हैं, लेकिन सर इसमें फार्मूला रहते हैं, केवल फार्मूला रख दो आंसर निकाल लो सर, कुछ सर सोचना पड़े सर। आप जैसे कराते हैं सर उसमें बहुत सर, जैसे आपने सर उसमें गतिमान आवेश स्वयं चुंबकीय छेद सर, तो उसमें सर आपने न्यूमेरिकल कराया सर, उसमें एकदम सर अलग अलग तरह के फिगर बनाए थे सर आपने, सर ये कहाँ से होगा सर, वो बहुत कठिन न्यूमेरिकल सर वो सब क्या होता है ना, फिजिक्स या केमिस्ट्री कुछ भी साइंस है, सर। तो वो एक होता है सोच को डेवलप करना। हिस्ट्री थोड़ा ना है कि इस सन में अकबर आया था, इस सन में इससे युद्ध हुआ था, यहाँ पे हुआ था, यहाँ कुछ मेमोरी का काम नहीं होता है, यहाँ पे एक पूरा लर्निंग प्रोसेस होता है, सोच को डेवलप किया जाता है कि कैसे बच्चा उस प्रॉब्लम से यहाँ शुरू करके ये वाली प्रॉब्लम मिले जीवन में तब भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये अप्रोच होनी चाहिए फिजिक्स की, तो फिजिक्स की अप्रोच ये होती है ना, ये फार्मूला है, ये क्वेश्चन है, ये फार्मूला ये क्वेश्चन है, इस तरह से जो लोग पढ़ाते हैं वही लोग हल्ला मचाते हैं बाद में कि बहुत कठिन पेपर आया था। लेकिन मुझे बस एक बात नहीं समझ में आई है सर कि इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन कैसे हो सकता है कि पहले हम ये कहें कि पेपर बहुत कठिन था, फिर हम ये कहें कि वो आउट ऑफ सिलेबस था, सिलेबस में नहीं था, पढ़ाया ही नहीं गया है, उसके बाद फिर हम ये भी कहें कि हमारा बच्चा 97 लेकर के आया है। ये दोनों चीज़ें एक साथ मैच कैसे हो जाती है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। पहले आके माफी मांग ली कि हमने नहीं पढ़ाया था, गलती हो गई। तब वो फिर अरे फिर आगे पढ़ाया कहते ना, हैं, नंबर कैसे आता है? नंबर कैसे बड़ा आया? आश्चर्य होता है, लेकिन ठीक सर है। PYQ सर उसमें बहुत है सर, सबसे ज़्यादा का PYQ लगाया गया तो हम लोगों ने मैथ के। पूरे पिछले 10 साल के PYQ के पूरे उठा करके अलग से एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने अपने वो हाथों सर से तो छांट लगता है करके सर बनाया यूट्यूब में सर केवल वो वही है सर और कहीं नहीं है। तो यूट्यूब पे उस चीज़ को चैलेंज करते हैं हम लोग कि वो PYQ की सीरीज मिल ही नहीं सकती, यस सर कहीं भी सर। उस पर हम लोग को उसके बाद बहुत फिर- मेहनत गया है, मतलब उसके बाद फिर घंटों लोगों ने लगाए। सर ऐप में भी है सर, ऐप में भी सर। अरे अब हमने बना दिया है, अब PDF फ्री में दे दिया है, यूट्यूब ओपन करते हो पढ़ने के लिए तो पढ़ के ही लौटते सर हो। कुछ और वीडियो आ जाते थे सर जो ज़्यादा जल्दी क्लिक हो जाता है सर, सबसे हो जाता है। सबसे होता है अपने आप इंग्लिश है ना? चल जाती है। यस सर, क्या है ना, वो इतना AI इतना स्ट्रांग हो गया है यस कि सर। वो हमारे इंटरेस्ट को हमसे ज़्यादा जानता है। सर वो शॉर्ट पहले चलने लगता है सर, यूट्यूब खोल लो सर, सर शॉर्ट पहले ही आ जाता है सर। और यही यूट्यूब की यही एक समस्या है ना, बच्चा यूट्यूब से क्यों नहीं पढ़ पाता है, क्योंकि वो यूट्यूब पे जाने को उसको जाता है पढ़ने के लिए, वो कुछ और करके वापस चला आता है, फिर याद आता है पढ़ने गए थे हम तो। यस चलो बहुत बढ़िया, तो चलिए बहुत अच्छा लगा नितिन से बात करके, और ऐसे ही उम्मीद करेंगे आप लोग का रिजल्ट भी अगले साल आए, और आप लोगों से भी ऐसे ही मिलने के लिए हम लोग अगले साल आएंगे। फिर से आएंगे। आपके घर आप लोग बुलाइएगा, और बुलाने के लिए तरीका एक ही है, ऐसे नंबर ले आने पड़ेंगे। एक ही शर्त हम लोग की रहती है, पहले से अनाउंस कर देते हैं हम लोग, ये होगा और हर साल होता है। हम लोग का रिकॉर्ड अभी तक कायम है जब से यूट्यूब पर आए हैं,
हर साल टॉप 10 में बच्चे रहते हैं और जेन्युइन बच्चे रहते हैं जो फ़ोन करते हैं रिजल्ट वाले दिन कि अच्छा लगता है सुन करके कि सर ये स्कोर आया है और ये रैंक है हमारी। रैंक तुमको पता थी जब हमने बताया तब पता चली? सर आप से हमको पता नहीं चल पा रहे थे, इसीलिए तो सर आपके पास उसको मैसेज किया था, सर रैंक बता दीजिए सर। हाँ अच्छा हमने बताया तुमको रैंक पता चली? यस उसको सर। रैंक नहीं पता थी। नो सर, रैंक नहीं पता थी। यही हाल था। और भी वहाँ गए थे हम लोग पिज़्ज़ा के यहाँ, तो सेम कंडीशन। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, फिर सभी को बाय बाय। और हम लोग भी थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं फिर मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।